गंज शहीदा मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को नया घटनाक्रम सामने आया। रेलवे प्रशासन द्वारा पहले जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने के बाद अब निरस्त नोटिस को चस्पा करने और फिर उसे फाड़े जाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर जनवार्ता ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन से विशेष बातचीत की। काशी रेलवे स्टेशन के निकट स्थित गंज शहीदा मस्जिद को लेकर बीते दिनों रेलवे प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था। हालांकि बाद में रेलवे ने उक्त नोटिस को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया। इसके बाद निरस्त नोटिस को मस्जिद परिसर के बाहर चस्पा किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फाड़े जाने की घटना सामने आई। साहब, अभी एक मामला सुनने में आ रहा है कि 13 जून को रेलवे ने एक नोटिस चस्पा किया था और आज 20 जून को एक दूसरा नोटिस चस्पा किया जिसमें लिखा गया कि इसको निरस्त किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई 13 जून को जब नोटिस चस्पा किया था तो उसमें यह था कि 20 जून तक आप अपना सब सामान हटा लें और 20 के बाद कभी भी हम उसको गिराने की कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद तत्काल हम लोग एक्शन में आ गए और हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को सारे कागजात वगैरह दिखाए, जो कागजात हमारे पास थे कि रेलवे कब आई, कब हमारा ये हमारे उसमें है, कब से 1000 साल पुरानी मस्जिद है। ये सब तमाम सबूत देने के बाद डीएम साहब ने एक आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम रेलवे वालों से बात करेंगे। आज 23 तारीख को अचानक शाम में ही इतला मिली कि वहाँ एक दूसरी नोटिस उसी नोटिस पे चिपका दी गई है कि वो पुरानी नोटिस रद्द की जाए। इस नोटिस पे भी कोई दस्तखत नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, न मुहर है। पुरानी नोटिस पे कोई मुहर नहीं और टाइप भी वही लग रही है, सेम जो पहले वाली नोटिस। लेकिन बाद में अभी मालूम हुआ कि रेलवे वाले आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी शारदी तत्व के काम है, उसने लगा दिया है और उखाड़ दे गए। तो आपका कहना है जो नोटिस आज शाम में चपकाया गया था उसको फिर से हटा दिया गया है? फिर से हटा दिया, लेकिन हमें टेलीफोनिक आश्वासन रेलवे डिपार्टमेंट से मिला कि हम कोई कार्रवाई नहीं करने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी रेलवे वालों से बात हुई है? हाँ, हमें अभी बात हुई है हमसे और कोई सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, हमारे सीनियर्स ने हमें अवगत कराया क्योंकि सीनियर से डीएम साहब की बात हुई है। डीएम साहब के पास ये नोटिस जो आज चस्पा हुई तो मैंने भेजा था, तो डीएम साहब ने हो सकता बात किया हो रेलवे वालों से। रेलवे वालों ने हमें बताया कि हम वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं जिससे मस्जिद को क्षति पहुंचे। बीच में सुनने आया था आप लोग डीएम के यहाँ भी मुलाकात किया था, वहाँ भी आप लोग को आश्वासन मिला था? हम क्या अंजुमन ही नहीं बल्कि शहर के कई तंजीमें जैसे जबलतुल्मा है, जमात इस्लामी है या और तंजीम है, उनके लोगों को लेकर के हम लोग गए थे। उनको एक पत्र किया था, उन्होंने उनको सारे कागजात दिए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम रेलवे वालों से भी बात कर रहे हैं और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बिना मोहर का, बिना कोई सिग्नेचर का ये जो नोटिस किस मकसद से चिपकाया जा रहा है? हमें लग रहा था, हम पहले भी कह रहे थे कि फेक है, क्योंकि बिना नोटिस, बिना उसके कुछ नहीं, और बिना बात का पतंजड़ बन गया, मामला अंतर्राष्ट्रीय पहुंच गया। क्या मतलब था? ये रेलवे वालों की नादानी कहिए या जो कुछ भी कहिए, जैसे भी हो, बहरहाल शहर की फिजा खराब होने का एक मौका मिल गया था, लेकिन शहर की फिजा बच गई, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग उसी में लगे रहे कि भाई शहर न बिगड़ने पाए। आपको लगता है जानबूझ के शहर का माहौल खराब करने के लिए? हमें भी ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के शहर, अब हो सकता है कि रेलवे का ही कोई अधिकारी लगा हो, कह नहीं सकती, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है कि कोई मिस्टर अर्पित गुप्ता, उन्होंने कुछ वो दिया था हमारे पास, वो आई है। अर्पित गुप्ता है क्या? स्टेशन मास्टर है ये काशी स्टेशन के। जो हमारे पास आई थी खबर, उसमें यह था अर्पित गुप्ता का। The notice has been issued as part of the process to remove encroachment from railway land for the expansion of and proposed construction work under the Kashi railway station redevelopment project. Station superintendent Arpit Gupta said. ये इंडियन एक्सप्रेस को इन्होंने इशू किया था, काशी स्टेशन के हेड। हाँ, सुपरिंटेंडेंट, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, इन्होंने ये किया था। आप लोग 3 लोग से रेलवे वाले से कोई बात कभी नहीं? किसी रेलवे वाले ने, आज पहली दफे हमें रेलवे से बात हो पाई है और इससे पहले उन्होंने नहीं। नोटिस मतलब चस्पा करने का मतलब बाकायदा नोटिस तो दी जाती, बाई हैंड दी जाती, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं था। बकायदा बीच में ये भी आया था कि कोई केस हार गए हैं? ऐसा कुछ नहीं, कोई केस नहीं। केस जो था वो मस्जिद के बाहर की जमीन का था और उसमें दोनों पक्ष अनुपस्थित थे। पक्ष लिखा है पक्षकारों की अनुपस्थिति में यह खारिज किया जाता है, यानी न रेलवे वाले अपियर हुए थे, न अंजुमन अपियर।
और वो सुनने में आ रहा है वो रेलवे की जमीन उस पार है, मस्जिद के बगल वाली जमीन का। सर बाहर की जमीन है, बाहर की जमीन के था। इन्होंने हम अपना एक एफिडेविट भी दाखिल किया था उस केस में कि ये मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है और मुसलमान इसमें नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट में कानूनन कोई कार्रवाई चल रही है, कोई केसेस दाखिल नहीं, है? हमने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है। हाई कोर्ट में केस फाइल किया है ये नोटिस के बाबत आपने मांगा? वो जो 13 तारीख को जो नोटिस हुई थी उसके बाद। तो ये जो आज हटा दिया गया, नोटिस लगा के फिर से हो गया, उस पर आपका नजरिया क्या है, किस तरह आप देख रहे हो उसको? मुमकिन है इनके ऊपर फिर कोई दबाव पड़ा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस बीच कूदने लगे थे कि नहीं, हर हाल में टूटना चाहिए, हर हाल में हटना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की जहाँ कोई चीज़ आती है तो जाहिर है बहुत से ऐसे लोग उछलने लगते हैं। तो आपका कहना वही है कि जो नोटिस आज चक्का किए हुआ था, दबाव के चक्कर में उसको फिर हटा दिया गया है? लेकिन जबानी फौज से हमें इतला दी कि हम कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे। क्या लगता है आपको कि गंज शहीदा मस्जिद का क्या होगा? गंज शहीदा मस्जिद है, थी, है और रहेगी। उसका इतिहास कितना पुराना है? कहा जा रहा है कि 1034 में बनी है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? डॉक्यूमेंटेशन एक साहब ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा है कि ये जो अलईपुरा स्टेशन जो है, अलवी शहीद जो थे, उन्हीं के शागिर्दों में यहाँ उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। सरकारी दस्तावेज में कहीं दर्ज है? हाँ, 1880 में दर्ज है मस्जिद। कौन सा दस्तावेज है आपके पास? खतौनी खतौनी में दिखाएंगे आप? खारिज किया जाता है, यानी दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। तो 83-84 का खतरा है ये मस्जिद। ये सरकारी दस्तावेज है जिसमें मस्जिद दर्ज है? जी, सरकारी दस्तावेज में मस्जिद दर्ज है। और ये आप जो बंदोबस्ती नक्शा दिखा रहे हैं उसका क्या? ये 1883-84 का, जिसमें रेलवे कहीं नहीं, ये मस्जिदगंज शहीदा मस्जिद है। ये वो फोटो है कि 1885 में जब रेलवे ब्रिज बन रहा था, डफरिन ब्रिज, जिसको बाद में मालवा ब्रिज के नाम से याद किया गया। अब यासीन साहब, आगे की क्या कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? नहीं, अभी शांति, अगर अशांति वो पैदा करेंगे तो हम लोग उसको फिर से चैलेंज करेंगे। कोर्ट में केस फाइल है, इनको जवाब देना है। क्या जवाब देते हैं देखिए।